ओम शांति। हाँ, उस लाइट को ऑफ कर दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5/3/26 डेट है। बाबा की मुरली चल रही है। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा, बच्चे ही प्रिय। ज्ञानी तू आत्मा, बच्चे मतलब ज्ञान से आत्मिक स्वरूप में आने वाले बच्चे ही बाबा को, आत्मा तो सभी हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही बाबा को प्रिय हैं। इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनो। हर चीज़ की गुह्यता को समझना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि होली में भी कोई कैसे डांस कर रहा है, कोई मतलब बाबा के बच्चे भी फिल्मी गाना पूरा लगा दे रहे हैं, सारा गाना और उसमें डांस कर रहे हैं। कोई बच्चे रूहानी सॉन्ग पे डांस कर रहे, कोई ऐसे ही कोई डांस कर रहे, मतलब सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन बाबा को खुशी तो देना है, हर एक आत्मा अपने अनुसार खुश होगी, लेकिन बाबा को ज्ञानी तू आत्मा यानी ज्ञान के स्वरूप बनकर जो इस खुशी को अनुभव करते हैं, तो वो संस्कार साथ साथ भर रहा, केवल खुशी नहीं, साथ में संस्कार भी। तो इसीलिए बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा हमें पसंद है। आज का प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कल्याणकारी युग में बाबा कौन सी स्मृतियां दिला रहे हैं? उत्तर, बच्चे तुम अपना घर छोड़े 5,000 साल हुए हैं। तुम्हें अपना घर छोड़े हुए 5,000 साल हो गए हैं। तुमने 5,000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे ना। घर जाने की तैयारी करना माना जो संस्कार हम लेकर आए थे परम धाम से, अब वो लोग जो हो गया है उसे फिर कर वैसा ही बनकर हमें घर लौटना है। तो यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ बनने की तैयारी करो। तब बाबा कहते हैं कि तब सुखधाम में आओगे। भल घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर बाप को याद करो। हर तरह से पवित्र बनकर बाप को याद करना है। गीत बजाए, महफिल में जल उठी समा, किसके लिए? हम परवानों के लिए, है ना। बाबा जब आया तो हम परवानों को एकदम नरजीवा बनाकर अपने साथ जगा कर ले जा रहा है। ओम शांति। बच्चों ने ये वह स्पष्ट है, बच्चों ने वह समझा कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक ही है, 10 रचयिता नहीं हो सकता है, तो अनेक हो ही नहीं सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते हैं। जो भगवान कहलाते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार तो भगवान एक ही हो गया ना। अभी तुम ईश्वरीय सेवा के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक अभी बन रहे हो ना। सतयुग में ऐसे ही सब नहीं चले जाएंगे, लायक बनेंगे तभी जाएंगे ना। तो बाबा कहते अभी संस्कार, जो दैवी गुणों का संस्कार, दैवी चाल चलन व्यवहारों का जो संस्कार है, पहले उसको अपने अंदर लाना है, लायक बनना है, तभी हम सुखधाम के अधिकारी बनेंगे। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते हैं, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझे अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाओगे। याद रूपी योग अग्नि में से तुम्हारे पाप भी नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, साफ एक तरफ कहते हैं कि भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। कितना मतलब किस हिसाब से उन लोग नाम रखते हैं ना, पूछना चाहिए कि श्री श्री 108 किस हिसाब से नाम रख रहे हैं। बस रख ले रहे हैं, 108 की माला एक शिव बाबा ही बनाता है, बाकी कोई नहीं, वही जगत गुरु है वो। तो अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है ना। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है, किससे? दुख से। तो वही दुख हरता, सुख करता है। मनुष्य को यह नहीं कहा जा सकता है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया है यथा
महाराजा महारानी तथा प्रजा। पावन दुनिया में महाराजा महारानी होते हैं, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में वही पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है उनकी जब 2 कलाएं कम होती है तब राजा रानी कहा जाता है। सतयुग में 8 जन्म लेते लेते 2 कला कम होती है तो त्रेता युग में राजा रानी बनते हैं। अब ये सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाए। तो बाप समझाते भल घर गृहस्थ में रहो, परंतु वह अंतिम जन्म पवित्र रहना है। तो अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम तो एक ही बात है ना। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे, और शांति धाम माना शांति में रहना, तो दोनों तो एक ही बात हो गया। तो यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। अंडे मिसल है आत्माएं, अंडा तो बहुत बड़ा होता है, अंडे मिसल बिंदी है ना। तो आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया कि जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर है। कोई भी ऐसी एक आत्मा भी नहीं जो बिना एक्टिंग के रह सकती है। 1 जन्म 2 जन्म भी आना जरूर है उसे। तो जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्मा इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, शुरू से लेकर यानी सतयुग में भी 5 तत्वों का ही शरीर लेंगे और पार्ट बजाएंगे। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर हुए। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है ना पार्ट बजाने के लिए ना, कोई राम का तो कोई रावण का, है ना। इस तरह से सबका अपना अपना ड्रेस होता है। तो उसी तरह यहाँ पर हम आत्माओं का तो ड्रेस 84 जन्म में 84 तरह का है। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी एक्टिंग चलता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म प्रकाश के शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं, और परमात्मा तो दूसरे शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाते हैं। तो घर में आत्माएं सब शरीर के बिगैर ही रहती। कौन सा घर में रहती है बिना सगे शरीर के बिगैर? परम धाम में। तो फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। आप देखते होंगे ना गर्भ में कि 4-5 महीने का जब बच्चा ये शरीर तैयार हो जाता है तब आत्माएं प्रवेश करती हैं। तो 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते मेरा नाम शिव है, तो पहले पुराने शरीर में मैं आता हूँ, पुराने शरीर में ही आते हैं, लेकिन पहले है व्यक्त शरीर और उसके बाद अव्यक्त शरीर हो गया ना, अव्यक्त नाम हो गया। ब्रह्मा का पहले वाला नाम था, उसके बाद अब अव्यक्त नाम दिया गया ब्रह्मा। तो इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है ना तो नाम बदली किया जाता है, कोई भी हो, ऐसे भी दिखाते हैं। तो तुम भी शूद्र धर्म से बदलकर ब्राह्मण धर्म में आए हो, तो नाम बदला ना सबका। 380 बच्चों का नाम बदली हुआ। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा के द्वारा ही सब कुछ करना है। जो बोलते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो किसके द्वारा भाग्य बांटा जाता है? ब्रह्मा के द्वारा। तो बिना ब्रह्मा के हम नहीं, कुआं में पानी है तो कुआं में डुबकी थोड़ी लगाएंगे, रस्सी बाल्टी तो चाहिए ना। तो उसी तरह ब्रह्मा है रस्सी बाल्टी, तो रस्सी है ज्ञान और बाल्टी है ब्रह्मा। तो शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा भी स्थापना करते हैं तो भी बोलते हैं शिव को याद करो, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म को याद करो, जो प्रायः लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। गाया हुआ है ना, परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं। तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए ना। शिव बाबा तो आया है, ब्राह्मण को रचा, फिर ब्राह्मण चारों तरफ फैल गए। जैसे सूर्य तो होगा तो सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती, सूर्य चारों तरफ नहीं घूमता है। हम लोग देखते हैं ना कि सूरज पूरब से उगा पश्चिम की ओर डूबा, लेकिन सूरज क्या पूरब से पश्चिम की ओर चलता है क्या? पृथ्वी चलती है ना। तो उसी तरह यहाँ भी बाबा एक जगह है, आया हुआ एक जगह है, लेकिन हम किरणें चारों तरफ फैल रही हैं चारों तरफ। तो ब्रह्मा और
ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे हो तो भी ब्रह्मा द्वारा पौत्रे हो जाते हो। हैं शिव बाबा के बच्चे सभी आत्माएं, लेकिन अगर ब्रह्मा द्वारा जन्म हुआ है तो हम शिव बाबा के क्या बन गए? पौत्रे बन गए ना। तो सारी पिता तो एक ही है, और सारी प्रजा का पिता एक है, लेकिन सारी प्रजा का इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्य को पता थोड़ी है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिरे आते रहते हैं, नहीं, नए सिरे नहीं आते हैं कि हर बार देवी देवता स्थापन करते हैं, तो ऐसे नहीं कि नए सिरे आते रहते हैं। जैसे दिखाते ना, प्रलय हुई, पत्ते पर सागर में श्री कृष्ण आया, तो ऐसा नहीं दिखाते ना कि बहुत सारा अवतरण हुआ है देव भगवान का, कच्छ मच्छ अवतार हुए हैं और हर युग में अवतार हुए हैं। तो बाबा बोलता नहीं, ऐसा नहीं, एक बार आते हैं। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई है ना, कितना तरह का कहानियां बनाए कि इस अवतार में ऐसे किए, इस अवतार में ऐसे किए। तो क्या भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ा? तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। आत्मा अमर है, उसमें पाठ भी अमर है, पाठ कभी घिसता नहीं है ना। कल भी बाबा बोला ना, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, एक सेकंड का भी पाठ इधर उधर नहीं हो सकता है, आत्मा के अंदर इतना अच्छे से नूंधा हुआ है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण को सूर्यवंशी राजधानी चलती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है, हर एक को लेकिन अविनाशी पाठ मिला हुआ, सबका अपना अपना पाठ मिला हुआ। हम स्वीकार कर लें कि सबका पाठ समय समय पर उसी ढंग से चल रहा जैसे कल्प पहले चला था। तो बाप कहते भक्ति मार्ग में भक्त जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। जो जैसी भक्ति करता, जैसी सोच रखता ना, उसको वैसा साक्षात्कार होता रहता है। कोई को हनुमान का होता है तो कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ। उनको वह सुभावना पूरी करता हूँ, उनकी सुभावना पूरी करता हूँ। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसीलिए कह देते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है ना, सर्वव्यापी कह देते कि सब में भगवान है। भगवान नहीं है। सूर्य भी एक जगह है, उसकी किरणें चारों तरफ फैलती है, बोलते हैं कि दिन हो गया। उसी तरह शिव बाबा एक जगह है, हम बच्चे उनकी किरणें हैं, हमारे अंदर वो संस्कार है। तो संस्कार होने के कारण लोग कहते इनमें भी बाप है। बाप नहीं है, संस्कार है। तो भक्तमाला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा गाई जाती है। भक्तमाला अलग, रुद्रमाला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। तीनों की माला कौन कौन सी माला हुई? भक्तमाला, हाँ, रुद्रमाला में सबसे ज्यादा बच्चे किस में आएंगे? रुद्रमाला, उसके बाद भक्तमाला, उसके बाद ज्ञान माला में आएंगे ना, सबसे कम आएंगे ज्ञान माला में आएंगे। तो भक्तों की माला लेकिन कभी पूजते नहीं हैं। रुंड माला, बैजयंती माला पूजी जाती है, रुंड माला, बैजयंती माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। वैजयंती माला ही विष्णु की माला बनती है। वैजयंती जो विजयी होते हैं माया पर, वही विष्णु कुल में जाएंगे और विजयी बनकर राजगद्दी पर बैठेंगे। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है कि हाँ बहुत भक्ति करने वाले हैं। तो यह रुद्रमाला भी सब फेरते हैं ना, जैसे रुद्राक्ष 108 का फेरते हैं, तो ये किसका प्रतीक है? निराकार का ही प्रतीक है ना। और शालिग्रामों की पूजा होती है, वो भी निराकार का प्रतीक है। तो तुम भक्त नहीं लेकिन अभी ज्ञानी हो। तो हम लोग अभी आत्मा रूप से भी निराकार और ज्ञानी रूप से भी पूज्य बन रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगते हैं, केवल आत्मा नहीं, आत्मा तो है ही सब बच्चे, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ज्ञान का सागर है तो तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है, 8 रत्नों की पूजन होती है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा भी होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। 8 की माला विजयी माला है, तो ये स्वर्ग बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुए हैं। तो पास विद ऑनर होते हैं तो उनका नाम गायन है। नौमा तो
दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। मुख्य 8 है, बीच में शिव बाबा है, तो उसकी कहते हैं 9 रतन, है ना, इसी को कहा जाता है 9 रतन। तो यह डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और बरसे को याद करो तो तुम्हारी विक्रम विनाश होंगे और तुम चले जाओगे। पतित आत्माएं पतित दुनिया में जा न सके, पावन दुनिया में जा न सके। पतित आत्माएं पावन दुनिया में नहीं आती हैं। यहाँ सब पतित है। देवताओं के शरीर तो पवित्र और निर्विकारी होते हैं, वह पूज्य, और यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य होते हैं। सतयुग में, त्रेता युग में सब पूज्य होते हैं, क्योंकि वहाँ विकारों की पैदाइश नहीं होती। मतलब जैसा राजा किया ना, भल नंबरवार है, लेकिन बोलते सब में एक जैसा दूध भरा हुआ है। नंबरवार है लेकिन सब में एक जैसा दूध, ज्ञान का संस्कार भरा हुआ है, दूसरा चीज नहीं भरा हुआ है। तो इसीलिए यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य होते हैं। यहाँ देखो सभी पुजारी हैं। यहाँ वहाँ दुख की बात नहीं, उनको कहा ही जाता स्वर्ग सुखधाम। वहाँ सुख शांति संपत्ति सब कुछ होती है। ऐसा नहीं धन दौलत नहीं होगा, वहाँ सब कुछ भरपूर होगा। तो अब कुछ भी नहीं है, इसको इसीलिए कहा जाता है नर्क। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। यहाँ आने के बाद एक बार जो उतर गए तो बिना पूरा 84 पूरा किए हुए हम घर वापस नहीं जा सकते हैं। तो अभी दुख धाम है, फिर हम जाते शांति धाम में, फिर आएंगे सुख धाम में। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ करवा रहे हैं, इसलिए मालिक बनना है। जो मालिक होगा ना तो अपना धन थोड़ा 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 खर्च करेगा जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा ही रहेगा। जैसे हमारा खत्म हो रहा है वैसे सबका खत्म हो रहा है, तो लेकिन फिर भी ज्यादा हमारे पास रहेगा ना। तो तुम्हारा ये है संगम युग, यहीं पर सब कुछ तैयारी करके जाना है। रुकना नहीं, थकना नहीं, माया से डरना नहीं। क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि बाबा जान रहा है कि मंजिल बहुत ऊंचा है। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। ये नहीं कि हर युग में आएंगे, मतलब बच्चा में जन्म अलग दिए, बाला में अलग, युवा में अलग जन्म दिया, बुढ़ापा में अलग जन्म देंगे क्या? एक बार माँ जन्म देती है, वही फिर चारों अवस्था से गुजरता है। सतयुग था, अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए ना। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुखहर्ता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सभी दुखी हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है, सबको जाना है तो पहले शांति धाम में जाना होगा। तो शांति धाम में भी जाने के लिए पवित्र तो जरूर बनना है, शांति में रहना भी जरूर है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं, तो बाप समझाते तुमको अपना घर छोड़े 5000 साल हो गए। अपना घर परम धाम, यहाँ का घर क्या है, आज बनाए कल छूट गया। तो उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ना, ज्ञान का सागर व रुद्र है। तो यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है, मतलब उनका नाम ही है शिव। चाहे अलग अलग नाम से पुकारो तो भी उनका नाम शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, फिर उनका असूल नाम एक ही है शिव। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है, यह पतित, फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। यही पतित, फिर वही ब्रह्मा बनता है। पतित पूरी तरह से दादा लेखराज बन गए, फिर वही ब्रह्मा बने और पावन होकर फिर कृष्णपुरी के, विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। जो सूक्ष्मतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, संपन्न और संपूर्ण रूप है। जो सूक्ष्मतन में दिखाते हैं यही जो ब्रह्मा पुरुषार्थ किए तो उनका संपन्न और संपूर्ण रूप है। साकार मुरली में ही देखिए ये बात क्लियर कि कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं है। तो ब्रह्मा एक है, यह अव्यक्त वो अव्यक्त है, ये व्यक्त और वो अव्यक्त है। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्मतन में देखेंगे इसको, है ना। जब ये संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यही सूक्ष्मतन में दिखेंगे। वहाँ हड्डी आदि होती नहीं। बाबा ने समझाया है कि जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वो भटकती रहती है,
उनको भूत कहा जाता है ना, भटकने वाले को भूत कहा जाता है। तो बहुत बच्चे जो इधर भी भटकते हैं उधर भी भटकते हैं, है ना, कभी माया की तरफ कभी ज्ञान की तरफ आते हैं, तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं के लिए कहा जाता है वो भूत है। तो जब तक शरीर मिले तब तक भटकती रहती, जैसे बहुत बोलते हैं ठिकाना नहीं मिला तब तक भटकना होता है। तो बहुत ऐसी आत्माएं जो फांसी लगाकर मतलब स्व इच्छा से हत्या कर ली अपनी, तो ऐसी आत्माएं भी भटकती। कोई अचानक उसका शरीर छूट गया तो भी भटकती हैं। तो कोई अच्छी भी होती है कोई बुरी भी होती है उसमें से। तो बाप हर एक की बात समझाने देते, वह ज्ञान का सागर है तो जरूर सब कुछ समझाएगा ना। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। अलफ और बे मतलब मुख्य है कि मेरे बाबा का परिचय और बाबा से क्या वर्षा मिल रहा है। अगर इस दो चीज को लोग पकड़ लें, बच्चे पकड़ लें, तो सेकंड में जीवन मुक्ति में आ जाएंगे। जीवन में जीते हुए भी एकदम निश्चिंत रहेंगे। कितना सहज है, जितना ही सहज राजयोग है, नाम भी है ना सहज राजयोग। तो वह समझते हैं कि भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। सन्यासियों का हठ योग है ना, वो तो सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, पैर पे पैर चढ़ाकर कई वर्षों तक बैठे रहते, वैसे हम लोगों को नहीं करना है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। यहाँ बाबा जो सिखा रहा है, योग माना याद करना है, उनका तो होता है हठ योग, तो यहाँ योग माना याद, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है। यह सहज है। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। किस प्रकार याद करो? आत्मा समझ कर याद करो। हाँ, किस तरह से याद करो? आत्मा समझ कर। तो आत्मा जब समझेंगे तो देह के भान में नहीं आएंगे ना। तो हर वक्त चेक ज्ञानी तो आत्मा, बाबा बोला मुझे प्रिय, यानी कि याद तो कर रहे लेकिन ज्ञानी आत्मा होकर नहीं। तो अगर ज्ञानी आत्मा के रूप में याद करेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन दिखेगा, हमारे अंदर की स्थिति पावरफुल होगी। तो कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। यहाँ पर बाबा यह नहीं कहता कि लॉकेट पहन लो उनके नाम का, ये भी नहीं। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। सब भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और सूर्यवंशी बनते हैं ना। भारत में ही ना वर्णों की चर्चा है, विदेशों में थोड़ी वर्णों की चर्चा है। तो इस बीच में और धर्म भी वाले आ जाते हैं। 84 जन्म लेकिन तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। जो 84 जन्म लिए, जो बूढ़े होते वही फिर बच्चा बनता है ना। तो फिर तुम सत्यु में आओगे तो फिर और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वाले के वर्ण नहीं होते हैं, लेकिन जो 84 जन्म वालों के वर्ण होते हैं। और देखिए क्रिश्चियन में वर्ण होता है क्या? क्रिश्चियन में कोई वर्ण नहीं। तो बाबा वही समझाते हैं कि और धर्मों में वर्ण नहीं होता है, वैश्य बनेंगे शूद्र बनेंगे, ये सब नहीं बोला जाता है। वर्ण भारत के ही गायन है। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने हो, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है उनको कहते हैं कि सिर्फ याद करो। तुमसे नहीं हो रहा ना, तो केवल बाबा को याद करो, इतना तो कर ही सकते हैं सभी। जैसे बाप को जाने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि वह मलकियत है, यह मलकियत है ना। बाप का बनते ही पता पड़ता ना मेरे बाप के पास कितना मलकियत है। बच्चों को तो वर्षा नहीं मिलता है, बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है ना। ऐसे लौकिकता में बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता। तो यहाँ बच्ची का मतलब है कि हम जो इस शरीर में काम कर रहे हैं तो इस शरीर को वर्षा नहीं मिलेगा। मतलब इस जन्म में ये नहीं सोचे कि हमको बहुत सुख मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ तो दिन रात लगे हुए पुरुषार्थ में, क्योंकि अगर सुख भी मिल रहा, अगर थोड़ा सा देह भान में आए तो तुरंत विघन आ जाएगा। इसलिए शरीर रूपी जो इस समय बच्ची का रूप है उसको वर्षा नहीं मिलता है। तो वहाँ यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल हो या फीमेल सबका हक है। यहाँ पर मेल हो या फीमेल मतलब स्त्री भाई हो या बहन, लेकिन आत्मा को वर्षा मिल रहा है ना। तो सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पति से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है वह निकले कैसे? तो बाप कहते योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह पतित शरीर तो यहाँ छोड़कर जाना है, पतित शरीर वहाँ तो जाएगा नहीं। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों के समान जाएंगी।
बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं। इस विनाश से में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे ना, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। तो इस पर गाते ना 9 लाख तारे, यानी कि प्रजा बनी है ना, 9 लाख सतयुग की भी प्रजा, उसका भी बहुत अच्छा गायन है 9 लाख का भी, लेकिन उतना ज़्यादा भी गायन नहीं। जो बोलते हैं ना 16,108 की माला तक बनता है, 9 लाख की भी माला नहीं बनती है। लेकिन सतयुग में दास दासी के रूप में 9 लाख तो जाएंगे ना। तो झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हो गई हैं, बाप आते हैं लेकिन सबका गाइड बन कर ले जाते, सबको गाइड बन कर ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे सतयुग में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर गायन योग्य बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। वाणी से परे जाने की अवस्था वो हो जानी चाहिए। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना ही है। दुख हरने वाला सबका और सुख देने वाला बनना है। लेकिन श्रीमत पर सुख देना है और दुख हरता बनना। श्रीमत प्रमाण, ये नहीं कि दुख हरने के लिए हम खुद दुखी होने लगे, ऐसा नहीं। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को भी सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। अगर जो कंबाइंड रूप रहते ना, मतलब आत्मा रूप में परमात्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं, वही मुश्किल कार्य को भी सहज कर देते हैं। जो बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने कंबाइंड स्वरूप अनुभव करेंगे कि घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को भी सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रखकर स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन में डांस करते रहोगे। जब हम कंबाइंड होते हैं, सारा बोझ बाप को दे देते हैं, तो विपरीत परिस्थितियां भी तोहफा बन जाती हैं। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण करो तो संतुष्ट रहने और करने वाले संतुष्ट मनी बन जाओगे। कोई भी देखिए विघन तो आएगा, कभी भी बाबा ऐसा नहीं बोला है कि विघन नहीं आएगा, लेकिन हमेशा कारण 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 नहीं सोचना है, निवारण सोचना है कि इसमें क्या निवारण कर सकते हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। तो श्रीमत प्रमाण हर कदम हो, श्रीमत प्रमाण अगर हमारा हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय लेंगे। क्योंकि बोलते हैं जितना मन शांत होता है निर्णय उतना ही अच्छा होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना निश्चिंत होंगे, निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय ले पाएंगे कि करना क्या चाहिए। तो जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी भी बन जाएंगे। तो त्रिकालदर्शी आत्मा सदा निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय तो हुई पड़ी है, इसीलिए वो सदा सही रास्ता चुनते हैं। ओम शांति।